वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पिछले क्लास में जो हम लोग मैग्निफिकेशन देखे थे और वहीं पर हम लोग का मिरर क्या हुआ था, खत्म हो गया था। और मैंने कहा था कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन, उसको लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में प्रवेश करेगा, जैसे कि एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, तो वो अपना पाथ को थोड़ा सा बदल देता है। जो एक्चुअल पाथ होता है उस पाथ से या तो हट जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द phenomenon of change in path of light is got from one medium to another is called refraction। मतलब एक पाथ मीडियम से अगर दूसरा मीडियम में जाता है तो वो अपना पाथ को चेंज कर देता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि अगर वाटर से ग्लास में जाएगा तो वो अपना पाथ को छोड़ देगा, ग्लास से अगर वाटर में लाइट आ रहा है तब पर भी वो अपना पाथ को डेविएट हो जाएगा। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक हम ग्लास स्लैब लिए हैं और ऊपर हमारा एयर है। तो एयर जो होता है रेयर मीडियम होता है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इंसिडेंस लाइट रे अगर एकदम चकाचक न्यू ब्रांड जिसको कहते हैं, ठीक है, चकाचक न्यू ब्रांड जिसमें कोई स्क्रैच खुरदरा नहीं है, एकदम पूरा पॉलिश टाइप से चिकना, ऐसा अगर ग्लास स्लैब है और उसमें अगर इंसिडेंस लाइट रे आता है 100% अगर इंसिडेंस लाइट रे आता है तो याद रखिएगा 5% लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और 95 का रिफ्रैक्शन होता है। चूंकि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन का परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए ग्लास स्लैब को बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ग्लास स्लैब में जब लाइट अगर इंसिडेंस लाइट इंटर करेगा तो याद रखिएगा 5% का रिफ्लेक्शन होगा, 5% का रिफ्लेक्शन होगा और 95% का रिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोग ये जो पार्ट है 5%, इसका कहानी तो पूरा पिछले क्लास सब में देख चुके हैं, पूरा डिटेल से देखे हैं। अभी जो 95% की बात होता है तो इसको हम लोग 100% मान लेंगे। जितना लाइट इंसिडेंस आ रहा है उतना ही हमारा रिफ्रैक्टेड हो रहा है, मान लेंगे। लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, सिर्फ 95% का रिफ्रैक्शन होता है, 5% का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इस चीज को समझ लीजिएगा। तो केस 1 जो फेनोमेना का है कि पाथ चेंज करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, लाइट रे मूव रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर आएगा, ठीक है, तो जो नॉर्मल होगा, देखिए ये लाइन आपका कौन सा लाइन है, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है ना, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, बेंट टुवर्ड द नॉर्मल। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट रे मूव रेयर टू डेंसर, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे बेंट टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपका रेयर मीडियम है, नीचे हमारा डेंसर मीडियम है। ये आपका इंसिडेंस लाइट रे का क्या देखिए पाथ है, शो किए हुए हैं। तो रेयर टू डेंसर आता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तो एक्चुअली में इसको जाना था इसे, लेकिन ये थोड़ा सा इस पाथ से हट करके ये नॉर्मल की ओर आ जाएगा, तो इस पाथ में रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा। ये रेयर टू डेंसर के लिए याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, लाइट रे मूव डेंसर टू रेयर। अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर की ओर आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। जैसे कि इधर आपका डेंसर मीडियम है, इधर आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। इंसिडेंस लाइट रे का पाथ क्या है, ये है हमारा भाई। तो अब डेंसर टू रेयर आ रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस पाथ से नॉर्मल से, ये नॉर्मल से डिस्टेंस था, ये नॉर्मल से डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब नॉर्मल से दूर हट रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब
ये हो गया हमारा सेकंड केस। अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, रेयर टू डेंसर आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने के लिए हम लोग रेयर टू डेंसर मीडियम का यूज करते हैं, डेंसर टू रेयर का नहीं याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत मजेदार पॉइंट है कि भाई ये दो केस 1 केस 2 हो रहा है, एक रेयर टू डेंसर हो रहा है, एक डेंसर टू रेयर हो रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें लिखा गया? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक्चुअली में रेयर टू डेंसर मीडियम में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? रेयर टू डेंसर, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने ऊपर तरफ एक रेयर मीडियम माना है, नीचे हमारा डेंसर मीडियम माना है, दोनों को सेपरेट कर दिए हम लोग, ठीक है, रेयर और डेंसर को, ठीक है। और एक पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींच दिया है, ठीक है, और उसी पॉइंट पर हमने इंसिडेंस लाइट रे को क्या किया? स्ट्राइक किया। तो इंसिडेंस लाइट रे को अगर स्ट्राइक किए तो इसका पाथ एक्चुअली में ये था, लेकिन रूल क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का फेनोमेना क्या कहता है कि रेयर टू डेंसर जाएगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो इस पाथ में जाके नॉर्मल की ओर आ गया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल से इंसिडेंस रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जिस दोनों मीडियम को जो सेपरेट करता है, वहां पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ध्यान देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है इसमें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, समझिएगा। यहाँ पे इंसिडेंस रे ये है आपका, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मेरे भाई, लाई सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन में होता है। देख लीजिए फिगर आपको यहां दिखा रहे हैं, ये सारा के सारे क्या है, एक ही प्लेन में है, इसलिए इसका 3D बना चुके हैं, वो हमारा 2D फिगर है। 3D में देखिए सारा चीज आपका एक ही प्लेन में नजर आ रहा है, तो ये सारे के सारे किस में रहते हैं, 1 प्लेन में लाई करता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द टू गिवन मीडिया। दो मीडिया में साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो म्यू के बराबर होगा, जो म्यू हमारा कांस्टेंट होगा, इसी म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है लोग, ठीक है, इसी म्यू को क्या कहता है लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है। तो नॉर्मली जो रूल्स दिया गया है, μ1 ध्यान दीजिएगा, रेयर मीडियम इनटू एंगल साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू होगा, बोलता है डेंसर मीडियम इनटू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप क्या कीजिए, साइन आर को उधर भेज दीजिए, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, और μ1 इधर आएगा तो μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1 को μ1 2 कहते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। और ये म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसके रेस्पेक्ट में, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ये जो म्यू निकला है ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। और ये जो रूल 2 है, इसी रूल 2 को कहा जाता है स्नेल लॉ, इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो था बेसिक इंफॉर्मेशन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि पाथ चेंज फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पाथ चेंज फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद क्या था, अगर लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक चीज और मैंने यहां पे बताया कि जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमको लिखना होगा, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना होगा तो हमेशा रेयर टू डेंसर लिखना होगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड रूल है वो स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक पॉइंट है भाई, इसको याद कर लोगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।